पानी में घोलो और बना लो, रोज़ बनाओ रोज़ खाओ। ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता एक बार बना लिया तो बार बार बनाने और खाने का मन करेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज का नाश्ता बहुत ही यूजफुल होने वाला है, साथ में हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पे हमने नमक ले लिया था और पानी, तो हमने पानी नॉर्मल सा लिया है, 1 गिलास हमने यहाँ पे पानी लिया हुआ है। उसके अंदर हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया हुआ है और यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर ताकि हमारा नाश्ता कलरफुल बने। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे जीरा और अजवाइन, दोनों चीज़ डालेंगे। गैस के लिए अजवाइन भी अच्छा होता है, टेस्ट भी इस नाश्ते में बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हींग डाल देंगे, हींग भी डाइजेशन के लिए अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे दम आलू मसाला डालेंगे। सारी चीज़ों को इस पानी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे दम आलू मसाला भी ऐड कर दिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो मसाले आपको पसंद हो खाना वही मसाले आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से घोल लेंगे पानी के अंदर। पानी हमें नॉर्मल से चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी पानी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो मिर्ची हमारी ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिया था। अब यहाँ पे हम गाजर लिए हैं, गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम गाजर को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने गाजर ऐड कर दिया है। अगर आपको जो सब्जियां नहीं खाना पसंद है उनको स्किप कर सकते हैं, पर इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को तरह तरह की सब्जियां खिला सकते हैं, हेल्दी सब्जियां खिला सकते हैं। जो बच्चों को नहीं पसंद है वो सब्जियां भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। अब हमने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, प्याज भी ऐड कर देंगे। और गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे प्याज वगैरह तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और लू वगैरह से भी बचाता है और पेट को ठंडा रखता है, तो इसलिए यहाँ पे प्याज भी हमने ज़्यादा ही ऐड किया। अब यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। पानी के अंदर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो पानी में हमने मसाले और नमक ऐड किए हुए थे वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, उनका फ्लेवर आ जाए। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा नॉर्मल सा सबके घरों में होता ही है, तो यहाँ पे हम गेहूं के आटे से ही बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे पोहे के आटे से भी बना सकते हैं। पोहे को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो पोहे का आटा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बन के तैयार होता है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच तेल के अंदर इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, बिना तेल का भी बना सकते हैं। तो जब भी कभी आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन करे लेकिन डर सताए कि ऑयली ना हो जाए कहीं, तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमने यहाँ पे लिया है चने का आटा, जो कि इसको बेसन भी बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे चने का आटा ऐड कर देना है, जो कि आधा कप ही हमने डाला है, कटोरी थोड़ी बड़ी थी। तो हमने यहाँ पे सेम क्वांटिटी में चने का आटा और हमने सेम क्वांटिटी में यहाँ पे हमने गेहूं का आटा, तो क्वांटिटी हमें सेम ही रखनी है, कम ज़्यादा हमने नहीं किया। तो थोड़ी हमारी जो चने के आटे की कटोरी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हमने आधा ही डाला हुआ है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको कोई तामझाम नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, कम टाइम में, कम खर्च में और ढेर सारी सब्जियों के साथ। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा तेल मसाले खाना थोड़ा डर सताता है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले खा लें, सेहत के लिए नुकसान भी हो सकता है। गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले बहुत लोग पचा नहीं पाते। इस नाश्ते को तो आप आसानी से खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। जब आप इस नाश्ते को बना के ट्राई करेंगे, कवर करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा आटा फूल जाए। और यहाँ पे फिर हमने 1 गिलास और पानी ऐड किया हुआ था और इसको थोड़ी जो इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी रनिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में इसको नहीं रखना है। इस तरीके से वापस से फिर से हम लोग मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक कलछी लेंगे, कलछी से चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर किस तरीके से, यहाँ पे आपको बैटर की कंसिस्टेंसी समझ में आ रही होगी, तो सेम कंसिस्टेंसी में हमें इसी तरीके से चाहिए। अब चलिए हम लोग नाश्ते के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम नाश्ता बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लोहे का तवा लिया है जिसमें हम रेगुलर रोटी पराठे बनाते हैं, इसी को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, तो आप तो बिना तेल का इसको बना सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे में हमें 1 चम्मच तेल ऐड करना होगा। आप यहाँ पे घी बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फैला देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से फैला देना है इसको और कवर कर देना ताकि हमारी सब्जियां भी अच्छे से कुक हो जाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई होने लगा है, ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी ड्राई दिखने लगी है, तो हम साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी है बन के तैयार होता है। ऊपर से देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल हम लोग कुछ ड्रॉप्स
और डाल देंगे साइड में, ताकि हमारा नाश्ता नीचे की तरफ भी अच्छे से सिक जाए, कुरकुरा बन के तैयार हो। तो इस तरीके से नाश्ते को हमें उलट पुलट करके दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। आपको मार्केट के इडली, डोसा, बर्गर भी फीके लगेंगे जब आप घर पे इस तरीके से हेल्दी तरीके से नाश्ता बना के तैयार करेंगे, क्योंकि घर पे हमने बनाया है, हमने अपने आंखों के सामने बनाया, अपने तरीके से बनाया है कि हमें इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या अवॉइड करनी है, क्या हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं, क्या नहीं अच्छी हैं। इस तरीके से आप ढेर सारे नाश्ते बना सकते हैं कम टाइम में। तो इस नाश्ते को सेकने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम इसी के साथ आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही वो भी टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। तो आज का जो नाश्ता है गेहूं का आटा से ये भी बनेगा। और यहाँ पे हमने सूजी ली है, तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग सूजी भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने बेसन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने आटा 1 कटोरी लिया हुआ था, सूजी और बेसन हाफ हाफ क्वान्टिटी में हमने लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जीरा डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग गरम मसाला डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, यहाँ पे हींग पाउडर, क्योंकि हींग भी डालना ज़रूरी है। गर्मी का सीज़न है, नाश्ता थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप नाश्ते को बना सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी कभी आपको कुछ समझ में ना आए, गर्मी में बहुत ज़्यादा किचन में काम करने का मन ना करे, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से घोल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सूजी डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पानी हमें ज़्यादा लगता है, ताकि हमारा जो बैटर है अच्छे से स्मूथ बने। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें पानी अभी ऐड नहीं करना है। अभी हमें समझना है कि यहाँ पे सूजी जो हमने डाला हुआ है फूलेगी तो कितना पानी ऑब्जर्व करती है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी रोटी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं करता तो मैं तो इसी नाश्ते को बनाती हूँ। मेरे घर में सबको पसंद भी आता है और कभी भी मॉर्निंग में हो या नाइट में बच्चे भी आराम से इसको खा लेते हैं, बिना हिचकिचाहट के बच्चे भी पसंद करते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि कभी रोटी सब्ज़ी बनाने का मन ना करे गर्मियों में, तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। तो हमने पहले भी बताया कि इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को तरह तरह की सब्जियां खिला सकते हैं। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक ले लिया। यहाँ पे हम धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, जो कि इस टाइम पे अभी मिल भी रहे हैं, तो ढेर सारे ऐड करेंगे। गर्मियों का ये खास नाश्ता है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। जब भी कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप इनको बना के दे सकते हैं, मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। और बिना तेल का नाश्ता है, झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। कम खर्च में, कम बजट में अगर बनाना चाहते हैं कुछ हेल्दी, तो यह नाश्ता बहुत ही यूज़फुल है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। गेहूं का आटा तो हमारे घरों में रेगुलर इस्तेमाल होता ही है। तो मार्केट से जब हम नाश्ते लाते हैं उसमें मैदा का इस्तेमाल होता है और ऐसी ऐसी चीज़ कॉर्नफ्लावर वगैरह का इस्तेमाल, अरारोट का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें ना हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा, हम लोगों को गर्मियों में डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम फिर एक बार जब खा लेते हैं तो हमारा पेट भारी भारी सा रहता है। और इस नाश्ते को खाने के बाद आपका पेट भी हल्का रहेगा, आपका पेट भरा भी रहेगा और आपको ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम जिनको हो जाती है ना, वो भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें हमने हींग वगैरह भी ऐड की है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हमने सब्जियाँ भी ज़्यादा ऐड की हैं, जो कि प्याज वगैरह है ना, वो भी अच्छा होता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ज़्यादा तेल तो अभी इस्तेमाल किया ही नहीं। मसाले भी हमने ज़्यादा नहीं डाले हैं, कि जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह है और भी चीज़ें हैं जो हम नहीं पचा पाते गर्मी में। तो हमारे यहाँ तो तीखा बहुत कम खाया जाता है, वो तो आपने हमेशा ही हमारे वीडियोज़ में देखा ही है। हम बहुत कम तीखा खाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ तीखा वगैरह बहुत कम डाला जाता है। सेम पैन हमने ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया हुआ है, जो कि मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ रोटी पूरी पराठे बनाने के लिए। तो पूरी तो नहीं बनती, सॉरी, पराठे चपाती बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैं इसमें डोसा वगैरह भी बना लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि डेली
फिर एक्स्ट्रा बर्तन निकालना और फिर उनको धुलना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जो इस्तेमाल करती रहती हूँ उसी में बना लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बार बार ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। फिर गर्मी का टाइम भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरीके से नाश्ते भी हमारे आराम से बन जाते हैं। इस नाश्ते को आप एक ही थाली में बना के रख लीजिए और पूरी फैमिली एक थाली में खा सकते हैं, तो ज़्यादा बर्तन भी धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आम की हरी चटनी बनाई हुई थी और केचप के साथ इसको सर्व किया हुआ था, तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया है। तो दोनों तरीके के नाश्ते हैं, आपको जो पसंद आए उसी तरीके से एंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आपने अगर पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और हमारे पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।